इस सेशन में हम देखेंगे अवेलेबल ऑप्शंस इन कंपेन लेवल। जो हमारा कंपेन लेवल है उसमें कौन कौन से अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, जब आपका ऐड मैनेजर है, यहाँ पे ये आपके कंपेन्स हैं, यहाँ पे आपके ऐड सेट शो होंगे, यहाँ पे एड्स शो होंगे। ये 3 लेवल होते हैं, ठीक है। जब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल सेल्स की ऐड चलानी है, तो यहाँ पे हमारे ये 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले कंपेन लेवल है जिसमें हम अपना ऑब्जेक्टिव और बजट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सेलेक्ट करते हैं। फिर एड सेट लेवल है जिसमें ऑडियंस, प्लेसमेंट, शेड्यूल, स्पेंडिंग वगैरह, और लास्ट ऐड ऑप्शन है जहाँ पे क्रिएटिव्स वगैरह और ऐड कॉपीज़ वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा कंपेन लेवल है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, अपना कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ से मैनुअल क्लिक कर दिया और नेक्स्ट चले गए, ठीक है। अब ये हमारा कंपेन लेवल ऑप्शन ओपन हो गया। अब ये 3 है, इन तीनों के मैं ना यहाँ से नाम भी चेंज कर लेता हूँ। कंपेन लेवल, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और यहाँ पे है इसका एड सेट लेवल, जस्ट एड सेट, और यहाँ पे है आपका जस्ट ऐड लेवल, ठीक है। ये 3 है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाता है कंपेन लेवल। जब आप ओपन करते हैं कि यहाँ पे आप नेम दें अपनी कंपेन को, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तो मैंने कंपेन लेवल नेम लिखा है समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप अपना कुछ भी कंपेन का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप सेल्स की कंपेन चला रहे हैं, उसके अलावा आप कितना उसका बजट है, ठीक है। और उसके अलावा आप अगर कोई आपने डिफरेंट ऑडियंस बनाई हुई है तो आप कौन सी ऑडियंस पे चला रहे हैं, उस ऑडियंस का नेम, जैसे ऑडियंस 1, ऑडियंस 2, ठीक है। इस तरह आप ना आपको याद रहे, क्योंकि आप जब मल्टीपल कंपेन्स चला रहे होते हैं तो फिर जब आपने अच्छी तरह नेमिंग की हो अपनी कंपेन्स की, तो वो फिर आपके लिए बेस्ट रहता है, ठीक है। तो इसको मैं वापस कर देता हूँ कंपेन लेवल पे। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा नेमिंग के बाद आ जाता है। ये हमसे पूछता है कि स्पेशल ऐड कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने इन चीज़ों के लिए आप ऐड चला रहे हो, फॉर एग्जांपल क्रेडिट, एम्प्लॉय, हाउसिंग या सोशल इश्यूज़ और पॉलिटिक्स के लिए, ये यूजली यूएसए में करता है, पाकिस्तान में इतना नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इन इश्यूज़ के लिए चला रहे हो तो आप सिलेक्ट कर दो, अदरवाइज़ आप ना यहाँ पे इसे खाली छोड़ दो, क्योंकि हमने ई कॉमर्स के लिए ऐड चलानी है, सेल्स लेके आनी है अपनी स्टोर पे, ठीक है, चीज़ें हमने सेल करनी है, तो उसके लिए फिर हमने इग्नोर कर देना है, इस चीज़ को हमने नहीं छेड़ना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा जिसमें हमारा कंपेन डिटेल्स हमारी आ जाएगी, जिसमें हमारा बाइंग टाइप ऑप्शंस होता है, ठीक है। वो चेंज नहीं हो सकता, एक ही होता है। जो मैंने आपको इसका डिटेल में आपको स्टार्टिंग में इनका बताया भी हुआ है कि ऑप्शन क्या होता है, बिडिंग क्या होती है। फिर उसके बाद कंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ये हमने ऑलरेडी पहले सेलेक्ट कर लिया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो सेल्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या चाह रहे हो कि कैटलॉग की सेल्स आएँ या वैसे आप मैनुअली सेल्स आएँ। आप कैटलॉग सेल और दूसरी की सेल में डिफरेंस ये है कि जब आप कैटलॉग की सेल चलाते हो तो वो वहाँ पे आपका कैटलॉग रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इसे ऑफ ही रहने देते हो तो यहाँ पे ये सेलेक्ट कैटलॉग टू रीच पीपल मोर लाइकली टू एंगेज विद योर प्रोडक्ट। यू कैन आल्सो सेलेक्ट योर कैटलॉग एट द एड सेट एड लेवल टू यूज़ एड, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में हम क्रिएटिव की जगह, हम यहाँ पे ऐड लेवल में क्रिएटिव की जगह कैटलॉग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम यहीं से कैटलॉग को ऑन कर देते हैं तो वो हमारी कैटलॉग पे चलाएगा। तो यहाँ पे बताएगा कि कौन सी शॉपिफाई की आपकी डिफरेंट कैटलॉग्स जो बनी हुई हैं, कौन सी कैटलॉग आप जिस पे ऐड चलाना चाह रहे हो, तो इसको हम फ़िलहाल ऑफ ही रखेंगे। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा इसमें सी मोर ऑप्शंस में, यहाँ पे कंपेन स्पेंडिंग लिमिट। अब यहाँ पे लिमिट है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपकी जो ऐड है जब इतना आपका स्पेंड हो जाए, यहाँ पे अगर आप इसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे हमारा जब 50,000 स्पेंड हो जाए तो उसके बाद हमारी ऐड रुक जाए, तो यहाँ पे फिर ये आपकी लिमिट होती जाएगी। जब आपका 50,000 स्पेंड हो जाएगा उसके बाद आपकी ऐड रुक जाएगी, ठीक है। सो उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन सेकंड लास्ट ऑप्शन आ जाता है कंपेन लेवल में, वो है ए/बी टेस्ट। अब ए/बी टेस्टिंग ये होता है कि हम डिफरेंट कंपेन्स को डिफरेंट ऑडियंस के साथ टेस्टिंग करें, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो उसमें जो सी हमारी अच्छी कंपेन्स हैं, इसी कंपेन को ना हम डुप्लीकेट करके और उसमें कुछ चीज़ें चेंज करके हम टेस्टिंग कर लें, ठीक है, तो वो होता है।
और हम टेस्टिंग वगैरह ए बी टेस्टिंग यहाँ से नहीं करते। मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने टेस्टिंग करनी है नेक्स्ट आगे जाके हम टेस्टिंग करेंगे तो वो हम ऐड मैनेजर से करेंगे, डिफरेंट एड्स चला के, कि आपको मैं बेस्ट वे बताऊंगा टेस्टिंग करने का कि हम किस तरह टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आ जाता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है और इसको आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे।